हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम टारगेट 100 के तहत सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी किसके बारे में? भारत की कृषि के बारे में हमने बात की थी। कौन कौन सी भारत के अंदर फसलें होती है, किस प्रकार की कृषि होती है, उसको लेकर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे, देखो, भारत में दलहन के बारे में। दलहन का मतलब क्या होता है? दालें। दलहन का मतलब होता है दाल। यानी भारत के अंदर जो दाल जो होती है, कौन कौन सी दाल उगाई जाती है? प्रमुख रूप से देखो, मोट हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया। इस प्रकार की दालें हैं जो भारत के अंदर मुख्य रूप से उगाई जाती है। अब कौन कौन सी दाल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, उसको लेकर आज हम बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं खरीफ की फसल के रूप में जो दालें उगाई जाती है भारत के अंदर, कौन कौन सी खरीफ की फसल में जो दालें होती है, कौन कौन सी? मूंग हो गया, उड़द हो गया, मोट, अरहर। मूंग, उड़द, मोट, अरहर, ये किस रूप में उगाए जाते हैं? खरीफ की फसल के रूप में उगाए जाते हैं। अगले अपन बात करते हैं रबी की फसल के रूप में कौन कौन सी दालें उगाई जाती है? मटर, चना, मसूर। ये जो है ये किस दाल के रूप में उगाई जाती है? रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो दाल की, अगर अपन बात करें भारत के अंदर जो प्रमुख रूप से जो दाल का जो उत्पादन होता है, 1/3 भाग जो दाल का जो भाग बनाता है वो कौन बनाता है? चना बनाता है। प्रमुख दाल कौन सी है? चना। ये चना का उत्पादन होता है, देखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। कहां कहां पर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से चना का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान में चना कहां निकलता है। देखो, राजस्थान में जो चना है उसका उत्पादन कहां होता है? मुख्य रूप से राजस्थान में चने का उत्पादन कहां होता है? देखो, राजस्थान में देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। यानी ये जो नहर वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर नहर जाती है, इंदिरा गांधी नहर हो गई, भाखड़ा नांगल नहर हो गई, जहां इस नहर का पानी जाता है, उन जिलों में मुख्य रूप से देखो कौन कौन सा? एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। ये राजस्थान के प्रमुख चना उत्पादित जिले हैं। अब बात करते हैं अपन अरहर। ठीक है, अरहर जो देखो जो दाल है, इसको किसके साथ बोया जाता है? ज्वार, बाजरा व राई, इन तीनों फसल के साथ अरहर को बोया जाता है। ठीक है, अब मुख्य रूप से अरहर का जो उत्पादन होता है महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा, अगर अरहर का उत्पादन होता है कहां होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। महाराष्ट्र अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। द्वितीय स्थान पर आता है यूपी और तीसरे स्थान पर आता है कर्नाटक। यानी कर्नाटक जो है तीसरे स्थान पर अरहर उत्पादन करता है। इसके अलावा कहां कहां पर होता है? बिहार में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में भी अरहर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मूंग व उड़द के बारे में। देखो, मूंग और उड़द की अगर अपन बात करें तो मूंग और उड़द का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहां होता है? राजस्थान में होता है। मूंग और उड़द का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान जो है देश में क्या है? प्रथम है। मूंग और उड़द के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। लिख लीजिएगा, मूंग और उड़द के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। अब देखो, राजस्थान में कहां कहां होता है? कोटा में होता है, बूंदी में होता है, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। मूंग और उड़द राजस्थान में कहां कहां होते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर मुख्य रूप से मूंग और उड़द उगाए जाते हैं। बात करते हैं अपन मसूर की जो दाल होती है। मसूर राजस्थान में कहां होता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। मसूर राजस्थान में कहां होता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर में जो है मसूर की दाल मुख्य रूप से उत्पादित होती है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की भारत के अंदर जो प्रमुख दलहन है यानी जो दालें हैं उसको लेकर बात की। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, यही है पेपर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगली जो हमारी फसल आती है कौन सी आती है? व्यापारिक फसलें कह सकते हैं, जिसे अपन या वाणिज्यिक फसल कह सकते हैं या मुद्रादायनी फसल कह सकते हैं। यानी जिनको उगाने का जो उद्देश्य होता है क्या होता है? व्यापार करना होता है, पैसे कमाना होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो, व्यापारिक फसलों की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक विश्व में जो सर्वाधिक व्यापारिक फसलें उगाई जाती है कहां उगाई जाती है? भारत में ही उगाई जाती है। क्योंकि अपन जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी आधी आबादी जो है क्या करती है? कृषि पर निर्भर करती है। अपन ने बात की थी 48.9% जनसंख्या, मतलब कुल जो जनसंख्या है उसका 48.9% जनसंख्या क्या करती है? कृषि करती है। ठीक है, तो भारत का जो है विश्व में व्यापारिक फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर जो व्यापारिक फसलें उगाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं गन्ने की। देखो, विश्व में जितना भी जो गन्ने का जो उत्पादन होता है, विश्व में जितने भी जो गन्ने का जो उत्पादन होता है उसका 50% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। यानी विश्व में जितना भी जो गन्ना निकलता है यानी गन्ने का जो उत्पादन होता है उसका आधा गन्ना है वो कहां उत्पादित किया जाता है? भारत में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो गन्ने का जो उत्पादन होता है उसमें 50% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए कौन सी मतलब जो क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, गन्ने उत्पादन के लिए जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो बहुत ही क्या होता है? उपयुक्त होता है। बात करते हैं इसके लिए तापमान कितना चाहिए गन्ने की फसल के लिए? तापमान होना चाहिए कितना? 15 से 40 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए तापमान होना चाहिए कितना? 15 से 40 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। गन्ने के लिए कितनी वर्षा चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष।
अब बात करते हैं मृदा। मृदा कैसी होनी चाहिए गन्ने के लिए? चिकनी, दोमट, काछरी। चिकनी, दोमट, काछरी। गन्ने उत्पादन के लिए जो मृदा जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? चिकनी, दोमट और काछरी होनी चाहिए। बात करते हैं कि कहां कहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। देखो, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कहां कहां पर? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है, यहां मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में कहां होता है? देखो, गंगानगर, भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये 3 जिले कौन कौन से? गंगानगर, भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और एक और आ जाता है आपका बूंदी। गंगानगर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में भी क्या होता है? गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब देखिएगा कि जो गन्ने के उत्पादन के, अगर अपन बात करें रस को लेकर, गन्ने के अंदर जो रस होता है जिसे अपन जूस कह सकते हैं, जो उत्तरी भारत में जो गन्ना उगाया जाता है उसके अंदर जो रस होता है वो क्या होता है? कम होता है। जबकि जो दक्षिणी भारत है उसके अंदर जो गन्ना उगाया जाता है उसके अंदर रस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। उसकी जो जलवायु होती है उस जलवायु के कारण क्या होती है? जलवायु में क्या होती है? नमी होती है, जिसके कारण क्या होती है? वहां पर रस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अगली जो व्यापारिक फसल आती है वो कौन सी आती है? कपास आती है। बहुत ही प्रमुख फसल है कपास। ठीक है, भारत की जो कुल कृषि भूमि है, भारत की जो कुल कृषि भूमि यानी जितनी कृषि भूमि पर जो कृषि की जा रही है, कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर, कुल कृषि भूमि के, भारत के अंदर जितनी भी जो कृषि भूमि है, कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है। ठीक है, इसके लिए तापमान कितना चाहिए? देखो, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। वर्षा कितनी है होनी चाहिए इसके लिए? 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मृदा कैसी होनी चाहिए इसके लिए? काली व पोटाश युक्त, पोटाश यानी उसी के अंदर पोटेशियम होना चाहिए। मृदा के अंदर क्या होना चाहिए? पोटेशियम होना चाहिए। देखो, काली मृदा होनी चाहिए। और राजस्थान के अंदर काली मृदा मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? जो हाड़ौती प्रदेश है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसलिए उधर क्या होता है? कपास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। देखो, कपास जो है रेशो के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। कपास जो है रेशो के आधार पर क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। देखिए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बरसात भी हो रही है और जो सड़क जो उधेड़ दी गई थी वो बाहर सड़क बन रही है, इसलिए थोड़ी आपको हो सकता है कि बैकग्राउंड में जो टी 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 की आवाज सुनाई दे रही है। मशीनें चल रही है बाहर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जेसीबी भी चल रही है। ठीक है, देखिए, रेशु के आधार पर अगर अपन बात करें तो कपास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक आता है लंबे व महीन रेशे वाला कपास। लंबे होते हैं, महीन होते हैं, उस कपास को अपन बोलते हैं अमेरिकन कपास कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास, यानी जिसके रेशे क्या होते हैं? लंबे व महीन, यानी पतले होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। भारत के अंदर जो कुल कपास जो उत्पन्न होता है उसका 50% जो कपास कौन सा उत्पादित किया जाता है? अमेरिकन कपास उत्पादित किया जाता है। भारत के अंदर जितना भी जो कपास का जो उत्पादन होता है उसका 50% उत्पादन इसके द्वारा कौन सा कपास करते हैं? अमेरिकन कपास। क्या होता है? जिसके रेशे जो होते हैं क्या होते हैं? लंबे होते हैं और पतले होते हैं, महीन होते हैं। ये कपास कहां उत्पादन किया जाता है? देखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस कपास का उत्पादन किया जाता है। अगला आता है मध्यम रेशे वाले कपास। मध्यम रेशे वाले कपास का उत्पादन कितना होता है? 40% होता है, यानी 90% हो गया। 50% तो कौन सा हो गया आपका? अमेरिकन कपास। और 40% कौन सा हो जाएगा? मध्यम रेशे वाला कपास। मध्यम रेशे वाला कपास कहां उत्पादित किया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहां पर इसका मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। अगला आता है छोटे रेशे वाला कपास, यानी जिसके रेशे क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत कम उत्पादन करते हैं, क्योंकि इसकी आमदनी क्या होती है? कम होती है। छोटे रेशे वाले कपास से आमदनी क्या होती है? कम होती है, इसलिए मात्र 10% उत्पादन ही इसका किया जाता है। अब देखिए, भारत की जो जनसंख्या है, अपन जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इतने सारे लोग हैं तो इनके लिए कपड़े बनाने भी, कपड़े की भी आवश्यकता पड़ती है। कपड़े किससे बनेंगे? यानी रेशो से बनेंगे। रेशे किससे बनेंगे? कपास से बनेंगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा उत्पादन होने के बावजूद भी भारत के अंदर कपास की क्या होती है? कमी होती है। इसलिए भारत क्या करता है? इसका आयात करता है। कहां से करता है? देखो, भारत आयात कहां से करता है? देखो, अमेरिका, सूडान, केन्या और मिस्र, यहां से भारत क्या करता है? कपास को क्या करता है? आयात करता है। अब बात करते हैं कि भारत में अगर बात करें कि सर्वाधिक कपास कहां होगा, तो भारत में जो सर्वाधिक कपास होता है, पहला स्थान किसका है? गुजरात का है। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का। और तीसरा किसका है? आंध्र प्रदेश का है। तीसरा स्थान कौन रखता है? आंध्र प्रदेश रखता है। सर, राजस्थान में कहां होता है? देखो, राजस्थान में कपास कहां होता है? एक तो होता है गंगानगर, होता है हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़। राजस्थान के अंदर कपास का उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो ये 2 व्यापारिक फसलें हो गई। कौन कौन सी अपनी? एक तो हो गई गन्ना और एक कौन सी हो गई? कपास। अगली हम बात करते हैं तिलहन के बारे में। तिलहन का मतलब होता है जिससे तेल निकलता है। जिससे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं? तिलहन कह सकते हैं। देखो, विश्व में जितना भी जो तिलहन जो उगाया जाता है, यानी तेल निकालने वाली जो फसलें उगाई जाती है,
उस तिलहन का 10% का उत्पादन होता है भारत में होता है। तिलहन उत्पादन की दृष्टि से या अगर अपन देखें, जो भारत जो है विश्व के तिलहन उत्पादन में कितना योगदान देता है, 10% देता है। कितना देता है? 10%। पहला तिलहन अपन बात करते हैं मुख्य रूप से मूंगफली, ठीक है। मूंगफली जो है विश्व में अगर अपन बात करें तो विश्व में भारत मूंगफली उत्पादन का 30% भाग जो है का उत्पादन होता है भारत, यानी विश्व में कुल मूंगफली उत्पादन का 30% भाग कौन उत्पादन करता है? भारत करता है। अगर अपन बात करें मूंगफली जो मुख्य फसल किसकी है? ब्राजील की है। किसकी है? ब्राजील की है जो है ये मूंगफली मुख्य फसल है ब्राजील की। लाइट चली गई, घबराने की बात नहीं है, पढ़ाई जारी रहेगी, ठीक है। मूंगफली जो है विश्व में जितनी उत्पादन होती है उसका 30% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। और मुख्य रूप से मूंगफली उत्पादन कहां होता है? ब्राजील में होता है। अब देखो भारत के अंदर जितना भी जो तिलहन होता है ना, उस तिलहन का 45% भाग कौन बनाती है? मूंगफली बनाती है। यानी जितना भी जो तिलहन होता है उस तिलहन का 45% भाग कौन बनाती है? मूंगफली बनाती है। कौन बनाती है? मूंगफली, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? गुजरात में होता है। कहां होता है? गुजरात में। यानी भारत के अंदर जितनी भी जो मूंगफली का जो उत्पादन होता है उसका 85%, भारत के अंदर जितनी भी जो मूंगफली का उत्पादन होता है उसका 85% भाग का उत्पादन होता है गुजरात में। आपको सर इसमें तो आंकड़े बहुत हो गए, सारे सारे परसेंट ही परसेंट, 10 30 45 85 कहां याद करें, टेंशन ना लो, गुजरात का याद रख लो, ठीक है। अब देखो 45%, गुजरात में भी मुख्य रूप से कहां पे होता है? राजकोट। गुजरात में भी मुख्य रूप से कहां होता है? राजकोट। इसके अलावा यानी गुजरात जो मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है, ठीक है। अगला आता है आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान, तमिलनाडु तीसरा स्थान, महाराष्ट्र चौथा स्थान। उसके अलावा देखो राजस्थान में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है। अब राजस्थान में सर्वाधिक जैसे मूंगफली का उत्पादन कहां कहां होता है? तो चित्तौड़ में होता है, सवाईमाधोपुर में होता है, भीलवाड़ा में होता है, जयपुर में होता है, गंगानगर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है, बीकानेर में होता है। देखो एक क्षेत्र विशेष की अगर बात करें राजस्थान में, अगर एक विशेष क्षेत्र की बात करें, जिले की बात ना करें, तो सर्वाधिक मूंगफली कहां निकलती है? लूणकरणसर। कहां निकलती है? लूणकरणसर। एक क्षेत्र विशेष की बात करें तो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर एक विशेष क्षेत्र की बात करें तो जो मूंगफली का जो उत्पादन होता है वो कहां होता है? लूणकरणसर में होता है। कहां होता है? लूणकरणसर। इसलिए इस लूणकरणसर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। लूणकरणसर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट, क्योंकि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? राजकोट गुजरात में होता है। और राजस्थान में कहां होता है? लूणकरणसर में होता है। कहां होता है? लूणकरणसर में। इसलिए क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं अपन सरसों की, ठीक है। विश्व में जितनी भी जो सरसों का जो उत्पादन होता है उसका 70% उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। विश्व में जितनी भी जो सरसों का जो उत्पादन होता है उसका 70% उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है, ठीक है। और भारत में भी देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। भारत में भी सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में होता है। कितना? 41%, यानी 41%। भारत के अंदर जितनी जो सरसों का उत्पादन होता है उसका 41% उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। यानी पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर है गुजरात। चौथे स्थान पर है गुजरात। अगला आता है पंजाब और हरियाणा में भी इसका उत्पादन होता है। अब बात करते हैं सर राजस्थान में मुख्य रूप से सरसों का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में देखो कहां होता है? अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर। अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर। अब अगर अपन बात करें जो सरसों अनुसंधान केंद्र, राजस्थान में जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? भरतपुर में। भरतपुर में क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। अगली बात करते हैं अरंडी। अपना जो क्षेत्र है बिलोड़ा, ये आसिन वाला है, यहाँ पर अपन इसको बोलते हैं एंडियो। एंडियो कहते हैं ना, एंडिया, ठीक है, वो है अरंडी। अरंडी का उपयोग देखो स्नेहक के रूप में करते हैं, यानी जो मशीनें जो होती है उसमें जो ग्रीस होता है ना, लुब्रिकेंट्स, घर्षण रहित चलाने के लिए स्नेहक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। देखो इसका जो अरंडी का 65% भाग कहां उत्पादन होता है? गुजरात में। और इसका 25% उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में होता है। कहां होता है? राजस्थान में। अगला आता है सोयाबीन। देखो सोयाबीन का तेल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा लोगों को पागल भी बनाया जाता है। ये जो हलवाई लोग कहते हैं ना कि मतलब कि ये देसी घी की मिठाई है, तो इसमें क्या होता है? देखो सोयाबीन के तेल की खुशबू नहीं होती है,
ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, मिठाई को बनाते तो किसमें, सोयाबीन के तेल में, यानी उसके अंदर जैसे 10 किलो क्या ले लेते हैं, सोयाबीन का तेल ले लेते हैं, उसके अंदर 1 किलो क्या मिला देते हैं, घी मिला देते हैं, तो खुशबू किसकी हो जाती है, घी की हो जाती है। ठीक है, तो अपन मूर्ख आदमी तो है ही है, ठीक है, समझ बैठते कि यार ये तो घी की मिठाई है। ठीक है, इस प्रकार से ये सोयाबीन से चूना लगाया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सोयाबीन कहां उत्पन्न होता है। देखो 70% कहां होता है, मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए देखो वहां पर मध्य प्रदेश में सोयाबीन। और मिठाई के लिए आपको पता है एक ही शहर प्रसिद्ध है पूरे इंडिया में, रतलाम, हलवाइयों के लिए, मिठाई के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, 70% मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में कितना होता है 20%, और राजस्थान में कितना होता है 10%। इस प्रकार से ये 3 ही राज्य क्या करते हैं, पूरा का पूरा सोयाबीन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रमुख फसलें। अब हम देखते हैं कि ये कृषि जो है ये भारत में किस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहने की वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी अपन देख लेते हैं कि दो चार पॉइंट के माध्यम से कि किस प्रकार से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाई देखते हैं अपन बिंदु के माध्यम से। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, यानी भारत की जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति जो है, अर्थव्यवस्था जो है, इसमें कृषि का योगदान किस प्रकार से, कहने की जरूरत ही नहीं है भाई। जहां पर आधी आबादी कृषि पर निर्भर है वहां योगदान तो होगा ही होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला आता है देखो रोजगार का साधन, लोगों के लिए रोजगार का साधन है, क्योंकि यहाँ की 48.9% जनसंख्या क्या है, कृषि पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी इतने लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। अगर कृषि नहीं होगी तो फिर ये इतने लोग, जो लोग, अगर मान लो कि इसके अलावा भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। अब सोचो अगर मान लो ये कृषि नहीं होगी तो फिर हालात कितने खराब हो जाएंगे। यानी रोजगार का एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कृषि क्या है, बहुत ही प्रमुख संसाधन है, या यूं कह सकते हैं साधन है, जहां पर भारत की जो आधी जनसंख्या है किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। कृषि के द्वारा ही क्या कर रहा है, अपने क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगला आता है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, सकल यानी जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद में भी सहायक है। मैंने बताया था 13.7% जीडीपी जो है कौन बनाता है, कृषि बनाता है, यानी बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। अगला आता है विदेशी व्यापार में योगदान देना। देखो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी किस्में हैं या जो कृषि जो है विदेशों में नहीं होती, जैसे मान लो मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन, ये भी एक प्रकार से कृषि का ही योगदान है। यानी आपने पढ़ा होगा मिश्रित कृषि के बारे में। ठीक है, जब खेती के साथ साथ मुर्गी पालन या पशुपालन भी किया जाता है तो उसमें क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, तो मुर्गी पालन है, पशुपालन के द्वारा जैसे दूध वगैरह हो गया, घी वगैरह हो गया, ये सारे उत्पाद, और जैसे कि मान लो तंबाकू हो गया, चाय हो गया। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी जो कृषि जो फसलें जो होती है उसका भारत क्या करता है, निर्यात करता है। क्या करता है, निर्यात, यानी विदेशों में क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, यानी विदेशी व्यापार में भी क्या है, बहुत ज्यादा योगदान है। अगर आता है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति है। अगर मान लो कि फैक्ट्री है, जैसे मान लो कपड़े की फैक्ट्री हो गई, जैसे मैं बिलोड़ा का हूं, और आप जानते हो बिलोड़ा क्या है, टेक्सटाइल सिटी है। ठीक है, मैनचेस्टर है, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर जो बिलोड़ा है कपड़े उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान नहीं, पूरे भारत के लिए, एक पूरे भारत का लगभग 20% कपड़ा उत्पादन कौन करता है, अकेला बिलोड़ा करता है। और बिलोड़ा का जो कपड़ा है लगभग 51 देशों में निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कपड़ा जो बनता है, देखो उसके लिए जो कच्चा माल आएगा, कपड़े के लिए क्या चाहिए, रेशा चाहिए। और रेशा किससे बनेगा, कपास है, जूट है, पटसन है, इससे बनेगा। और वो कपास का कहाँ होगा, खेतों में उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार से सीधी से अगर अपन बात करें, जो उद्योगों को जो कच्चा माल मिलता है वो कहां से मिलता है, कृषि से ही मिलता है। ठीक है, तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। अगला औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार बनाना। देखो औद्योगिक उत्पाद यानी बहुत सारी जो फैक्ट्री है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, जैसे कीटनाशक हो गया, अलग अलग प्रकार की जो दवाइयां आ रही है। ठीक है, कीटनाशक वगैरह ये किस पे छिड़केंगे, अगर फसल होगी, फसल पर अगर कोई कीट आक्रमण करेगा तो उसी पर तो छिड़केंगे। ठीक है, तो ये जो उत्पाद बन रहे जैसे फर्टिलाइजर, यानी जिसे अपन कहते हैं उर्वरक जो हो गया, उर्वरक जो आता नहीं था, उर्वरक वगैरह जो बन रहे हैं वो किसमें अपन डालेंगे, कृषि में डालेंगे। अगर कोई फसल होगी तो उसका उपयोग करेंगे। यानी जो औद्योगिक जो उत्पाद है उसके लिए बाजार क्या है, कृषि है। बहुत सारे जो उद्योग है उनमें जो खाद वगैरह जो बन रही है या दवाइयां बन रही है उसके लिए जो बाजार है क्या है, कृषि। अगर कृषि नहीं होगी तो ये उद्योग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो कृषि जो है ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या बनाती है, रीढ़ की हड्डी बनाती है। ठीक है, इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई टॉपिक मिस नहीं किया है, 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, तो अपना एक ही टारगेट है, टारगेट 100। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये कक्षाएं अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।